नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और वेलनेस चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा है आपका दिन बहुत ही अच्छा बीता होगा और शाम की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही होगी। और आशा करता हूँ आपकी शाम इसी तरीके से शानदार रहे। हमारा सेशन अटेंड कीजिए, हम कुछ अच्छी अच्छी उसमें डिस्कशन करेंगे। आपसे रिलेटेड कुछ टेक अवे लीजिए और फिर बाकी इवनिंग का मज़ा लीजिए। तो जैसे कि हम अपने कुछ सेशंस में हमने हैप्पीनेस रिलेटेड टॉपिक को छेड़ा कि हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस के डिफरेंट पार्ट्स हैं, कैसे उसको हम एक्सप्रेस करें, अप्रिशिएट करें, एल्बम बनाएं, उन सब की हम बातें सेपरेटली करते रहेंगे। बट एक अप्रिसिएशन और ये सब चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट देना किसी को एक अप्रिसिएशन में आता है। तो हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्स दें जो कि हमारा लोगों का दिन अच्छा बनाए। ये एक तरीके का रिगार्ड है, एक तरीके का एडमिरेशन है, एक तरीके की प्रशंसा है, एक तरीके का रिस्पेक्ट है। तो आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स की, हम कैसे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। हमने बात किया था पहले कि कॉम्प्लीमेंट से क्या क्या होता है, वो भी हम बात करेंगे, बट कुछ आज हम एग्जाम्पल्स भी उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि क्योंकि हम भूल जाते हैं, तो मैं कुछ 15-20 आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करूंगा। तो आपको उसमें से 2 4 5 6 जो कुछ ज़्यादा अच्छे लगे हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे अपने लिए, वो प्लीज़ आप उसको लिख लीजिए, जिससे कि आप उसको यूज़ कर सकें। इम्पॉर्टेंट इतना है कि आप पहले तो आप ये मानेंगे या मानने की कोशिश कीजिए ओपन माइंडसेट से कि कॉम्प्लीमेंट देना एक बहुत ज़रूरी और अच्छी चीज़ है। तो आप हम सब उस कॉम्प्लीमेंट देंगे लोगों को। हम देते भी हैं, बट हम उसको ज़्यादा दें, हर रोज़ दें, दिन में 2 4 बार दें, हर तरह के लोगों को दें, फैमिली को दें, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को दें, हमारे फ्रेंड्स को दें, स्ट्रेंजर्स को दें। तो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रेसिप्रोकल होता है। तो ये एक स्टडी हुई है कि अगर हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो इतनी पॉजिटिविटी होती है और इतना बूस्ट होता है कि उतना बूस्ट जब कोई हमको कैश देता है, कोई पैसा देता है, तो हमको जो पॉजिटिविटी आती है, उतना उतना इसका इम्पोर्टेंस है। कि हमको मान लो बहुत इनाम मिल गया है, कैश मिल गया है, तो एक कॉम्प्लीमेंट भी उस तरह का काम करता है। तो हम क्यों ना उसको करें। तो ये हेल्थ और हैप्पीनेस बेनिफिट्स देता है। तो आप आपकी वजह से जो सामने वाला खुश हुआ है आपके कॉम्प्लीमेंट से, उसकी खुशी को देखकर, क्योंककि वो आपकी वजह से खुश हुआ है, आपको और भी ज्यादा खुशी मिलती है कि मेरी वजह से ये खुश हुआ है। आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, उसका बूस्ट किया मूड और सब कुछ, तो आपको भी इम्पैक्ट करता है और आप भी उसमें बहुत खुश होते हैं। तो ये जैसे मैंने बोला, टू वे स्ट्रीट है। स्प्रेड हैप्पीनेस, इंक्रीज योर ओन। आप दूसरों की हैप्पीनेस बढ़ाए, अपने आप आपकी खुद हैप्पीनेस बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप करेंगे, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो प्लीज ये हम लोग कोशिश करें कि जितना हो सके हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दें अराउंड। हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए। शुरुआत हम जरूर एक चीज से करेंगे कि हम स्माइल हमेशा करते रहें पूरे सेशन में। जितना हम स्माइल करेंगे, उतना हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा। हम कॉम्प्लीमेंट्स को उस हिसाब से क्रिएट करेंगे। तो आप पूरे सेशन में इसके बाद स्माइल करते रहें। फ्री है, इट्स अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, तो आप इसको पहनिए और कंटिन्यू स्माइल करते रहें जब हम ये काम कर रहे हैं। शुरुआत हम एक ब्रेन की एक्सरसाइज से करते हैं। बिफोर वी गो इनटू द कॉम्प्लीमेंट एग्जांपल्स, तो हम एक ब्रेन की एक एक्सरसाइज करते हैं जो हमारा मूड और ठीक करेगा, ब्रेन को थोड़ा ज़्यादा चलाएगा। बट क्या करना है, हमें मुस्कुराते और हंसते हुए करना है। तो आप हंसना शुरू कीजिए, बिना बात के हंसना शुरू कीजिए। बट जरूरी यह है कि हम उसको हंसते हुए उस एक्सरसाइज को करें। तो हमें करना क्या है, हमारे ब्रेन को काम करने के लिए हमें जरूरी है कि हम उसको समझें। पहले आप मेरी तरफ देखिए और फिर हमें वो एक्सरसाइज करनी है। तो हमारे हाथ को हम दोनों को इस तरह से करके जोड़ेंगे
फिर हम इसको खोलेंगे, इसको मारेंगे, फिर वापस इसको करेंगे, फिर इधर दूसरी तरफ करेंगे, फिर उसको टच करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर टच करेंगे, फिर इधर करेंगे। तो आप इसको कोशिश कीजिए करने का, अनइंटरप्टेड, स्लो। बाद में उसकी स्पीड बढ़ाएंगे, बट कंडीशन ये है कि हमें इसको हंसते हुए करना है। ठीक है? तो क्या, शुरुआत कीजिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं थोड़ा कर पा रहा हूँ। आई एम श्योर कि आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको गड़बड़ होने दीजिए, पर जरूर से कीजिए। सारे हमारे ब्रेन का अच्छा काम करता है, हमारे जितने हैप्पी हार्मोन्स हैं उसको ये एक्टिवेट करता है, तो हमारा पूरा का पूरा शाम बहुत अच्छा बीतेगा। इसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए। कभी कभी मिक्स हो जाता है तो और ज्यादा हंसी है, अगर आपसे गलती हो जा रही है तो। और नहीं तो आप इसको 1-2 मिनट हम करेंगे। गलती हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा हंसना है। स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए। मैंने प्रैक्टिस की है, फिर भी मेरे से गड़बड़ हो रही है, तो आप भी इसको कोशिश कीजिए करते रहने की। आपको पता है कि पहले हमने एक एक्सरसाइज करी थी, अपनी फिंगर्स को करने की। एक बार थंब जाएगा, इस वाले का लिटिल फिंगर होगा, फिर ये इधर से होगा, फिर उल्टा होगा। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आई एम श्योर ये आप करते रहते होंगे। इससे आपका ब्रेन काम करेगा। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आज के सेशन में हमें पूरा मुस्कुराते हुए रहना है, तभी हम कोई कॉम्प्लीमेंट्स देना सीख पाएंगे। जैसा कि आज का एक सब्जेक्ट है कि हम कैसे कॉम्प्लीमेंट दें, क्यों कॉम्प्लीमेंट देना जरूरी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है, और आप अपने लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। लास्ट बार एक्सरसाइज। जब गड़बड़ हो जाए तो ज्यादा तेज हंसना है। ये आपके सारे दिमाग के सेल्स को, मेमोरी को, ब्रेन को पूरा शार्प करेगा। बैठे हैं साथ, कभी टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको जरूर करते रहें। ओके, वेरी गुड। स्माइल आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, कॉम्प्लीमेंट देना बहुत जरूरी है, ये रेसिप्रोकल है। जितना आप कॉम्प्लीमेंट देंगे सामने वाले को, जितनी खुशी मिलेगी, आप भी उतने ही खुश होंगे उसके लिए। तो क्यों देना चाहिए हमें कॉम्प्लीमेंट, क्या क्या होता है उससे? 4-5 चीजें मैंने सब लिखी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंग्लिश में है, उसको हिंदी में हम बात करेंगे। इससे क्या होता है, सेल्फ एस्टीम जिस बूस्ट होता है, जो सामने वाला है जिसको आप एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसका दिन बन जाता है, उसकी शाम बन जाती है, उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है जब आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि वाह। फॉर वॉट एवर रीजन हम बात करेंगे। हमारी एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होती है उनके साथ, कि अरे हमने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया, तो हमारी एक उनके साथ रिलेशनशिप में बॉन्डिंग अच्छा होगा, वो हमारे पर ट्रस्ट डेवलप होगा और अच्छा होगा। पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। जब आप एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो ये पॉजिटिविटी है, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो कौन नहीं चाहता इस जमाने में, जब लोगों में इतना स्ट्रेस है या वट एवर टेंशन है, तो हम पॉजिटिविटी क्यों नहीं बढ़ाएं फ्री में? तो हमें पॉजिटिविटी इसकी बढ़ाती रहनी चाहिए। एनकरेज करता है ये एफर्ट्स को। सामने वाले ने कोई एफर्ट किया, उस बेसिस पे आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि वाह तूने बहुत अच्छा काम किया, तेरी सर्विस बहुत अच्छी है, तो उसको एनकरेजमेंट मिला, तो वो अपने एफर्ट को और बढ़ाएगा बाद में। वो कम नहीं होगा, वो बिना कोशिश के, बिना एफर्ट के, वो चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो बहुत जरूरी है। मूड बहुत इंप्रूव करता है, कि आपका मूड एकदम सुहाना पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखिए, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको कैसा लगता है? हर किसी को हमें कॉम्प्लीमेंट लेना जब अच्छा लगता है, तो देना उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो हमें कॉम्प्लीमेंट का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इतने सारे एडवांटेज हैं कि आप सामने वाले का स्टीम बढ़ा रहे हैं, सामने वाले के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग कर रहे हैं, सामने वाले का एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो क्यों ना करें। तो ये एक काइंड ऑफ रिपल इफेक्ट है,
आप अपना काइंडनेस शो करें, आप अपना ये सब शो करें, पॉजिटिविटी सारी पैदा होती रहेगी। ठीक है। आप सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं कुछ फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कि आप फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप कैसे कैसे क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए, बट कैसे दें। तो आज मैं कुछ 15 20 25 एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा, इंग्लिश और हिंदी में। जो आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कीजिए, लिखिए और दीजिए। जैसे आप फैमिली या फ्रेंड के साथ हैं और आपका आप किसी ने आपको मूड अच्छा किया, हंसाया, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हें पता है कि मुझे कैसे हंसाना है, तुम्हें ही पता है, ये यू नो दैट हाउ यू मेक मी लाफ। तो जब आप उसको ये बोलेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा कि अरे मैंने इनको हंसाया तो ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपको पता है कि मुझे मेरा मूड कैसे ठीक करना है। जब आपका मूड उनकी वजह से ठीक हो जाता है, आप उनकी किसी स्किल को, किसी क्वालिटी को रियली एडमायर कर सकते हैं कि अरे मैं आपकी, जो आप मेरी केयर करते हैं या जो आप आते रहते हैं हमारे पास, मैं इसको बड़ा प्रशंसा करता हूँ, ये बड़ा अच्छा है, इस मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से आप उसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। आप ये कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं कि थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विद मी, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, कि मुझे विश्वास है कि जब मुझे कुछ चाहिए तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। जब किसी ने आपको हेल्प किया या वो आपके पास आया, अपना टाइम दिया, ज़रा भी, आजकल टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने आपको टाइम दिया तो आप उसको ज़रूर बोलेंगे थैंक यू, आपने मेरे लिए टाइम निकाला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप हमेशा मेरे लिए रहते हैं। तो आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम और भी एग्जाम्पल देंगे, बट ये कुछ दो दो तीन तीन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मैंने बताया। जब आप किसी के आसपास कोई आपके साथी लोग हैं, उनके साथ आप कर रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत अमेजिंग जॉब किया इस प्रोजेक्ट में। ये जो आपने हमारे हमारा मान लीजिए कुछ सोफा बनाया, या मान लीजिए आपने हमारा कारपेंटरी का काम किया या मेसन का काम किया, हम बोले वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आपका कुछ नहीं गया, आपने उसको पॉजिटिविटी दी, वो आपका आगे काम और अच्छा करेगा। आप बोलेंगे, किसी ने आपकी हेल्प करी, कुलीग ने, कोवर्कर ने या नेबर ने, आप क्या बोलेंगे? आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मेरे को आपने जो मेरी हेल्प की उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ ये कहना थैंक यू, थैंक यू एक इनकम्प्लीट वर्ड है, मतलब इसमें जेस्चर नहीं आता पूरा। थैंक यू कहने के साथ साथ जरूरी है कि आप उसको थैंक यू क्यों कह रहे हैं। थैंक यू फॉर योर हेल्प, कि आपने मेरी हेल्प करी, आपने ये मेरे लिए ले आया, या आपने मुझे ये सुलझा दिया, या आपने मेरा साथ बैंक जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। थैंक यू फॉर दैट। तो बिना उसके हमारा काम नहीं कंप्लीट होगा। तो थैंक यू फॉर व्हाट, वो कहना हमें जरूरी है। धन्यवाद हिंदी में आप बोली, जब अगर अब हमको किसी को हिंदी में बात करनी है कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ आए और मेरा एक काम हो गया। सिर्फ धन्यवाद कहने से पूरा काम नहीं होता है, वो पूरा रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलेगा। आप और बोल सकते हैं, आपके जो आइडिया आप देते हो ना, हमेशा काम करते हैं, इतने इंसाइटफुल और इतनी उसमें वैल्यू होती है। मैं बहुत ही, मुझे अच्छा लगता है, आपके आइडियाज हमेशा मेरे लिए काम करते हैं। क्योंकि आप जब किसी से बात करते हैं, कुछ मेरे प्रॉब्लम है, उसने किसी ने आपको कुछ आइडिया दिया, तो उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप बोलेंगे थैंक यू नहीं बोलना है, थैंक यू फॉर योर आइडिया, इसने मेरे लिए ये काम कर दिया। तो सामने वाला भी बहुत खुश हो जाएगा और आगे आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। प्लीज़ मुस्कुराते रहिए। जैसे मैंने बोला, इस सेशन में आपको मुस्कुराते रहना है कंप्लीटली, अदरवाइज ये इनकम्प्लीट है। सो प्लीज़ कीप ऑन स्माइलिंग। आगे बढ़ते हैं। हमारे सर्विस प्रोफेशनल्स जो हमारे हमारे लिए सर्विस करते हैं, जैसे मैंने बोला कोई प्लम्बर हो गया या मेड हो गई या ड्राइवर हो गया या कुछ भी हो गया, हमें उनको ये कहना ज़रूरी है। अगर आप उनके साथ ये पॉजिटिविटी, उनका सेल्फ एस्टीम, रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, कि थैंक यू फॉर योर अमेजिंग सर्विस, कि आपने ये जो काम किया, आपने जो आज ये हमारा क्लीनिंग किया, या आज ये आपने जो हमारे जो जो पर्पस के लिए आपने बुलाई, ये रिपेयर किया, ये अमेजिंग था, कि इससे हमारा इतना हेल्प हो गया, हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। यू वर वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली, जब कोई आया आपके साथ काम किया, तो आप बोलोगे भाई तुम तो, कोई ड्राइवर आया, कि तुमने मेरे को लेके गए, भले ही वो उबर का ड्राइवर है, ओला का ड्राइवर है, या कोई भी है, आप उसको बोलिए जब आपका काम हो जाए
थैंक यू, आप इतने हेल्पफुल थे। आप हमें पता नहीं था तो भी आपने ये किया, स्कोप में नहीं था फिर भी आपने ये किया। आप हमारे साथ बड़े फ्रेंडली रहे, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, उसके लिए थैंक यू। तो जब आप ये बोलेंगे ये उसका दिन बन जाएगा, वो आगे के जो लोग हैं उनके लिए उनको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो दूसरे जो उसके कस्टमर्स होंगे उनके साथ तो पॉजिटिविटी स्प्रेड होती जाएगी। और हमें कुछ चीज़ों का इसमें और कुछ एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कोई स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर्स के साथ आप कुछ काम कर रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, तो आप बात कर रहे हैं, कोई लिफ्ट में हैं या कहीं कुछ लेने गए हैं, आपको कोई दिख गया, आप उनको एक स्माइल दे के, स्माइल हमेशा देना है, हमेशा कुछ ना कुछ कहना है। आई रियली लाइक योर बैग, और आई रियली लाइक योर डॉग, अगर वो डॉग के साथ घूम रहा है या कुछ कर रहा है। या आप बोले आप तो बड़े दयालु हैं, या आपका बात करने का लहजा बहुत अच्छा है, आपका आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, या आपकी कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी है। आप किसी को भी ये बात बोलेंगे तो सामने वाले को अच्छा ही लगेगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो कहें कि तुम क्यों मेरे साथ जबरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, पर आपको 9 10 में से 9 लोग तो जरूर मिलेंगे जो आपकी स्माइल को वापस देंगे और एक पॉजिटिविटी एक्सचेंज करेंगे, और वो पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। तो आप किसी के साथ भी ये काम आप कर सकते हैं। थोड़ा जैसे मैंने बोला थैंक यू, और उसके साथ कुछ स्पेसिफिकल चीज जोड़ना ना भूलें। जैसे आपने बोला आपने इस प्रोजेक्ट पे बहुत अच्छा काम किया, या आपने ये जो मेरे लिए हमें घुमाना था इसके लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा हमने कभी नहीं हुआ कि आपने तो आउट ऑफ द वे जाके काम किया। आपका जो ये पॉजिटिव एटीट्यूड है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखारता है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड पे आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं आज तो आप बहुत ही फैंटास्टिक लग रहे हैं। किसी का भी दिन बढ़ जाता है अगर आप उसको अपीयरेंस से रिलेटेड हमें करना है। हमें उसकी किसी की स्किल को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो मान लो कोई सिंगिंग करता है या कुछ बजाता है, तो हम कहेंगे वाह आप तो बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हैं, या आप तो बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं, या आप तो बहुत ही टैलेंटेड पेंटर हैं या राइटर हैं, आप तो बहुत अच्छी कहानी लिखते हैं या बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। तो ये स्पेसिफिसिटी इसमें डालें आप, तो उसका वजन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। या आप ये भी कह सकते हैं आप कितने जनरस हैं, कितने ज़्यादा कंपैशनेट हैं, आप कितना एम्पैथी रखते हैं, आप कितना लोगों का ध्यान रखते हैं। भले ही वो आपसे रिलेटेड है या नहीं है, बट आपने देखा कि वो लोग वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, आप ये उनको बोलिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीजें हैं, मैं और भी एग्जांपल्स अभी आपको दूंगा, बट 3 4 चीजों का थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है हमें। जैसे मैंने बोला हर कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो बोल रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, सिंसियरिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा फेक नहीं होना चाहिए कि हम उनको सामने वाले को लगे कि ये ऐसे ही जबरदस्ती में बोल रहा है तो नहीं वो, मैं तो हूं नहीं ऐसा, मैं तो कोई म्यूजिक बजाता नहीं हूँ ऐसा, और जबरदस्ती ये हमें कह रहे हैं म्यूजिक अच्छा बजाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें फेक नहीं करना है, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट हम दें जो बनता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो उनको अच्छा लगे, स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे यू लुक नाइस, बट क्या कि आपका शर्ट का कलर बहुत अच्छा है, या आपका हेयर का स्टाइल बड़ा अच्छा है, तो ऐसा कुछ आप बोलें जो आपको रियली अच्छा लगता है। आप उनके एफर्ट और उनके अचीवमेंट को साथ में लाएं। जैसे मैंने बोला आपको कि ये बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन था या ब्रिलियंट प्रोजेक्ट था, या हमें पता है आपने इसमें कितना एफर्ट डाला है, तो मैं रियली एक्नॉलेज करता हूँ आपके सारे एफर्ट्स को। तो ये फोकस हमें एफर्ट और उस पर अचीवमेंट पे देना है। हमें साथ में ये भी देखना है कि वो किसको हम दे रहे हैं। हमारा एक रिलेशनशिप होना चाहिए उससे, वो उस चीज को रिसीव कर सके। जैसे हम कह रहे हैं अरे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हमारा एक उससे पहले एक रिलेशनशिप होना चाहिए। आप किसी स्ट्रेंजर को ये कहना प्रॉबेबली ठीक नहीं होगा, बट आपको पता है मेरा फ्रेंड है, हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है, ये हमारा रिलेटिव है, तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कहना किसी को। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो हमें बताए। हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है किसी का भी, कि हम कहें तुम्हारा यूनिक अच्छा वॉइस है दूसरों से ज़्यादा अच्छा है। तो वो कंपैरिजन यदि आ जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जैसे हम कहें यू आर द बेस्ट सिंगर आई नो, वो तो सही बात नहीं है। तो कंपैरिजन वाली चीज़ों को हमें हटाना है। और
लास्ट जैसे मैंने बोला हमें देते रहना, बट इम्पॉर्टेंट, ओवरडू नहीं करना है कि हम शुरू हो गए तो हम उसको देते ही रहें। हमें अपना लिमिट में सिंसियरिटी के साथ उसको काम करना है, तभी ये काम करेगा। नहीं तो लिमिट तो आपको पता है हर चीज की होती है, बिना लिमिट से बाहर निकले चीज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ। ये मैंने आपको जनरल एक गाइडलाइन बताया, ध्यान रखने वाली चीजें बताई, कुछ एग्जांपल्स भी बताए जिस तरीके के आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। मैं आपको अभी कुछ और एग्जांपल देता हूँ, इसमें से आप पहले जो मैंने बोला उसमें से आप लिख सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा उसमें से लिख सकते हैं। मैं छोटे एग्जाम्पल दूंगा आपको जो आपको याद रहें, जो आपको इम्प्लीमेंट करने में ईजी हो। जैसे शुरुआत करता हूँ मैं बताने की आपको। जैसे हम बोल सकते हैं योर स्माइल इज कॉन्टेजियस, मतलब आपकी जो स्माइल है ना, उसको देख के हर कोई मुस्कुरा देता है। बड़ा इजी सा कॉम्प्लीमेंट है, और आप किसी को भी कह सकते हैं कि तुम्हारी मुस्कुराहट से तो सब लोग मुस्कुरा देते हैं। ठीक है। फिर हम कहते हैं वाह तुम्हारी हंसी बेहतरीन है, तुम जैसे हंसते हो ना वैसा तो कोई नहीं हंसता, वेरी गुड लाफ यू हैव। फिर आप बोल सकते हैं जब आप आते हैं ना तो रोशनी हो जाती है पूरे रूम में, यू लाइट अप द रूम, पूरा हमारा जगमगा जाता है जब आप आते हैं तो। सामने वाले को कैसा लगेगा आप देखिए, यदि आपको कोई और बोल रहा है ये बात तो हम खुद भी, हमारा भी स्टीम बढ़ जाता है, तो हम क्यों नहीं ऐसा बोलें किसी को। आप किसी को बोल सकते हैं यदि कोई ज्यादा मजाक करता है कुछ करता है तो बोलें वाह आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। जरूरी है बोलना। फिर कोई आपको कभी हेल्प से निकाल लेता है या कुछ कर देता है तो आप कह सकते हैं जैसे रेनी डे में सनशाइन होती है, जब हमें सूर्य की रोशनी चाहिए तो आप हमारे लिए सूर्य की रोशनी है। जब पूरा अंधकार होता है, रेनी डे है, डिसमिसिव डे है, और आप आते हैं तो एकदम सनशाइन की तरह आते हैं, तो यू आर लाइक सनशाइन। इजी वर्ड है सनशाइन, आप उसको यूज कर सकते हैं, यू आर माई सनशाइन, आपकी वजह से ही हमारा दिन रोशन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं आपको। आप कह सकते हैं यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अदर पीपल, कि आप जब दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं तो सबसे अच्छा काम निकलवा लेते हैं। बहुत जरूरी है, कई बार लोग ऐसे होते हैं जो उनमें कला होती है कि वो उनसे कैसे बात करें, कैसे काम निकलवाएं, तो आप कह सकते हैं उनको आप तो सब लोगों से बहुत अच्छा काम निकलवा लेते हैं। फिर आप कहेंगे आप में कुछ है ऐसा खास जो आपको स्पेशल बनाता है। यही तो आप कहना चाहते हैं उनको, तो हम ये कहेंगे आप में कुछ खास है जो आपको स्पेशल बनाता है। और थोड़ा कॉम्प्लीमेंट स्ट्रांग बनाने के लिए आप कहेंगे जब आप आते हैं ना तो सारे आसपास के हमारे कलर और भी ब्राइट हो जाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप यूज करें तो आपका कॉम्प्लीमेंट का थोड़ा पोटेंशियल बढ़ जाता है और सबको मजा आता है। तो आप यदि बोलें कि हमारे कलर्स बहुत ब्राइट हो गए आपके आने से, आप जब रहते हैं हमारे आसपास तो पूरा माहौल ही बदल जाता है। ये कहना जरूरी है, हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं इन चीज़ों को, पर कुछ लोग होते हैं आपके पास जो ऐसे होते हैं, जब जो आते हैं तो आपको अच्छा लगता है तो आपको ये कहना पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं आपको पता है मस्ती कैसे करनी है, जब नहीं तो आप सीरियस बैठे हैं कुछ है, आपको बताना पड़ेगा यू नो हाउ टू हैव फन, कि हम सब बैठे थे ऐसे ही, अब आप आए और हम लोगों का सारा मनोरंजन हो गया, यू नो हाउ टू हैव फन, तो आप अगली बार जब वो आएंगे तो और ज्यादा फन आपके लिए क्रिएट करेंगे। तो जैसे मैंने बोला मूड बन गया, पॉजिटिविटी हो गई, ट्रस्ट आ गया, तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप उनको जैसे बोला इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं कि जब आप आते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है वाह छुट्टी का माहौल है, सब बहुत अच्छा हो रहा है, हमें तो लगता है ये छोटा मोटा वेकेशन है जब आप हमारे आसपास होते हैं, तो क्योंकि हम वेकेशन में सब मस्ती करते हैं। तो कोई मस्ती कराने आ रहा है आपको, ये बात आप बोल सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं आप तो एक ताजगी लेके आते हैं, एक ब्रेथ ऑफ द फ्रेश एयर लेके आते हैं हमारे साथ, यू आर अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, कि हमारे को आने के बाद खुशनुमा माहौल बन जाता है। ठीक है। या कह सकते हैं आपकी वजह से हमारे को स्माइल आ जाती है चेहरे पे, जब आप आए हमने आपको देखा हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनको आप बोल सकते हैं जब बात आती है कि हमें किसी को पॉजिटिविटी फैलानी है। फिर आता है कि हम कैसे किसी के पर्सनल
ट्रेट को, जो उसकी पर्सनल चीजें हैं, उसको कैसे हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, तुम, जैसे हम बच्चों को कहते हैं तुम्हारे में बहुत अच्छे मैनर्स हैं। तो ये बोलना जरूरी है जब आप किसी बच्चे को या बड़ों को भी किसी को कहते हो कि यू हैव लवली मैनर्स, वेरी गुड मैनर्स। तो आपको ये कहना है, सिर्फ ये देखना नहीं है कि हम कहें, जिससे कि वो आगे और भी ज्यादा अच्छा अपने मैनर्स को दिखाएगा। आप उसको बोलेंगे तुम्हारा स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, आई लाइक योर स्टाइल, यू आर वेरी स्ट्रांग। मतलब आपको ऐसा लगे वो दिखा रहे हैं कि मजबूत है, तो आप उनको कहिए यू आर वेरी स्ट्रांग, तो उनका स्ट्रेंथ और बढ़ेगा आपके कहने से, और वो आगे और आपके लिए भी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे। आप बोलेंगे आप बहुत साहसी हो, बहुत करेजियस हो, वेरी ब्रेव, तो आप और भी ज्यादा ब्रेव बन जाएंगे। आप जितने खूबसूरत बाहर से हो, उससे ज्यादा खूबसूरत अंदर से हो। आप कह के देखिए किसी को कि जब ये बात आप बोलेंगे तो कैसे सारी रोशनी फैल जाएगी। तो ये पॉजिटिविटी को फैलाने का बहुत अच्छा तरीका है। कई बार क्या होता है, हम बोलते रहते हैं और सामने वाला भी बोलता रहता है, पर हम, कोई सुनता नहीं है। पर जब आपकी बात को कोई पूरा सुने, तो आप उसको बोलिए ये बात कि थैंक यू, आपने मेरी बात को सुना। आप सुनते हैं मेरी, आप सबकी बातों को, बीच में अपनी बात नहीं बोलते रहना है कि बोलना है। हमने एक दो कान है, एक जुबान है, सुनना ज्यादा है, तो आप, वो क्वालिटी है आप में कि आप सुनते भी हैं। नहीं तो बड़ 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 सामने वाला भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बात क्या हो रही है पता नहीं चल रहा। क्योंकि लोगों को बहुत जरूरी है कहना। कोई आपको इंस्पायर करता है, आप किसी एक सैड मूड में हो या कुछ हो, कुछ बात हुई तो उन्होंने आपको इंस्पायर किया, आप बोलेंगे उनको आपने मुझे इंस्पायर किया, थैंक यू, यू आर वेरी इंस्पायरिंग। जब भी आप मिलते हैं या लोगों को मिलते हैं, आप इंस्पायर करते हैं, आप एग्जाम्पल हैं इंस्पिरेशन का। आप थॉटफुल हैं, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, आप सबके बारे में सोचते हैं। सेल्फिश नहीं है कि आपने अपना सोचा सब कुछ हो गया। आप बहुत थॉटफुल हैं कि कैसे हमारे को आ, सबका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किसी की हमें कुछ इंटेलिजेंस, किसी की क्रिएटिविटी, किसी की रिसोर्सफुलनेस को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हम कैसे कहेंगे? थोड़ा सा हम उनको एक्स्ट्रा बता सकते हैं। हम कहेंगे तुम बहुत चतुर हो, यू आर ए स्मार्ट कुकी, कुछ भी जुगाड़ू हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, वेरी स्मार्ट कुकी यू आर। सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे उन्होंने स्मार्ट बोला, चतुर बोला, तो आप ये कह सकते हैं यू आर ए स्मार्ट कुकी। आप ये कह सकते हैं आपके सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही रिफ्रेशनिंग है। मतलब एकदम डिफरेंट तरीके से आप सोचते हैं, जो कि उस किसी सॉल्यूशन को निकालने में बड़ा काम आता है। तो आप, यू पर्सपेक्टिव इज रिफ्रेशिंग, आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोचते हो। तो आप कैसे कर लेते हो ये सब कुछ? हाउ डू यू नो अबाउट एवरीथिंग? उनको हर चीज पता होती है, तो आप उनको ये बोलिए, कैसे पता होती है तुमको हर चीज? ये भी एक तरीका है कहने का। आप तो बहुत कुछ जानते हो, कैसे पता कर लेते हो? कैसे आपको टेक्नोलॉजी भी पता है, कैसे आपको पॉलिटिक्स भी पता है, कैसे आपको ये भी पता है? स्माइल करते रहिए प्लीज। जैसे हमने बोला कि पूरे सेशन में हमें स्माइल करना है, थोड़े एग्जांपल और बताऊंगा आपको आज, बट काइंडली स्माइल, कंटिन्यू डूइंग स्माइल। फिर हम बोलेंगे आपको हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना आता है, यू आर ग्रेट एट फिगरिंग स्टफ आउट, कि आप हर चीज को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेते हो। तो ये भी आप कह सकते हैं। अगर हमको किसी ने अच्छा अकम्पलिशमेंट किया, अचीवमेंट किया, तो भी हम उसको बता सकते हैं, भले ही वो हमारा फैमिली मेंबर हो, बच्चे हों, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, कोई नेबर हो या कुछ हो। किसी ने अच्छा किया, हम कह सकते हैं वाह, कोई चेस कंपटीशन जीत गया या कोई बैडमिंटन चैंपियन बन गया, तो हम कहेंगे वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई होप यू आर टू। तुम भी अपने ऊपर प्राउड करो, हमें तो बहुत प्राउड है आपके ऊपर। ये कहना जरूरी है। जब आप ये बोलेंगे कि हमें प्राउड है, तो एक बड़ा अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट है ये। अब आपने, किसी ने कुछ चेंज लाया माहौल में और उससे कुछ चेंज हुआ, अच्छा हुआ, आप बोलेंगे आपने ये जो डिफरेंस लाया ये बहुत अप्रिशिएटेबल है, इससे बहुत काम हो गया। ये जो आपने डिफरेंस मेक कर रहे हो सोसाइटी में, आप ये जो डिफरेंस मेक कर रहे हो प्रोसीजर में, काम करने के तरीके में, बहुत अच्छा है, यू रियली आर मेकिंग अ डिफरेंस। ये कहना जरूरी है। तो आप उसको बोलिए, उसको अच्छा लगेगा। आप उसको बोलिए कि आपने ये जो इतना अच्छा काम किया, आपको जो क्रेडिट मिल रहा है ना, वो आप डिजर्व करते हो, वेरी गुड, यू डिजर्व ऑल दैट क्रेडिट वॉट एवर यू हैव डन।
तो आप उसको एंजॉय कीजिए, ये क्रेडिट है आपके लिए, आप एग्जाम्पल हैं दूसरों के लिए। तो ये कहना बहुत जरूरी होता है कि आपने जो किया बहुत अच्छा, यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, यू आर द एग्जाम्पल सेटर। फिर कुछ पर्सनल रिलेशनशिप पे आते हैं हम, जहां हम कह सकते हैं यू आर एन ऑसम फ्रेंड, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। ये कहना जरूरी है। आई एम सॉरी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, स्माइल करते रहिए प्लीज, बट थैंक यू फॉर बीइंग एन ऑसम फ्रेंड, कि तुम मेरे फ्रेंड हो, मेरे को बात करते हो, कॉल करते रहते हो, मेरे को मेरी चीज़ों के बारे में जानते हो, मेरे कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, मुझे सजेशन देते हो। वेरी गुड। आपके जैसा दोस्त हर किसी को मिले। आप जितना सोचते हो ना, उससे ज़्यादा हेल्प करते हो हमारी। यू रियली हेल्प अस आउट मोर देन यू थिंक। कि आप सोच रहे हो थोड़ा सा हेल्प किया, बट ऐसा नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। तो ये कहना बहुत ज़रूरी है। हमें ये बताना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद हम करते रहना चाहिए। आप तो जो कहते हो हम धन्यवाद बोलते हैं, पर कम है। आपको तो बार बार हम थैंक यू बोलते रहे। तो तो ये चीजें बहुत जरूरी है जो हमें उनको बोलना है। आप ये बोल सकते हैं, आप यू आर अ गिफ्ट टू दोज अराउंड यू। आप तो एक जिसके साथ रहते हो ना, एक गिफ्ट हो आप अपने आप में। अपने आप में एक काइंड ऑफ तोहफा है कि आप जिसके भी दोस्त हो या जिसके भी साथ हो, उसकी लाइफ तो जगमगाएगी ही जगमगाएगी। आप में जरूर कुछ है ऐसा कि सब लोग खिंचे आते हैं आपकी तरफ। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें, मैंने आपको कोशिश की बताने की। इसमें से कुछ आप जरूर याद रखिए, कुछ आप रिलेट कर पाएंगे कि आज पूरे दिन में कुछ हुआ था, इसमें से ये दो चार चीजें बोली जा सकती थी। अभी भी शाम बाकी है। तो जब आपके साथ अभी भी कुछ हो, कोई किसी से मुलाकात हो, विद इन फैमिली, विद द स्पाउस, विद एवरीबडी अराउंड, किसी को फोन करके भी आप कह सकते हो कि यार यू आर माई ऑसम फ्रेंड, या तुम जब तुम्हारे जो हेल्प थी उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जैसे मैंने बोला, मैं एक बार फिर से वो 5 एग्जाम पास की ये बताना चाहूंगा कि हमें क्यों कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए समराइज करने के लिए। और इन एग्जाम्पल्स को आप यूज कर सकते हैं, इससे सामने वाले का सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ता है। उनको लगता है कि हाँ, ये असली कॉम्प्लीमेंट है, और उनका एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हमारा क्या जाता है, हमें करना चाहिए। वो हमारा ही जान पहचान का है। हमारी रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है, तो हमें तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम ध्यान रखें हमारी रिलेशनशिप्स का। तो उसको स्ट्रांग करें, कॉम्प्लीमेंट देते रहें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। जितना ज्यादा आप पॉजिटिविटी देंगे, उससे दुगना आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। क्यों नहीं? मूड को इम्प्रूव करें अपना, सामने वाले का एफर्ट और बढ़ जाएगा। आप किसी ड्राइवर को आपने कह दिया यू डिड अ ग्रेट जॉब, अगली बार आप देखिए, किसी वेटर को आप बोल दीजिए तुमने तो जो सर्विस दिया ऐसा कभी था नहीं, आप देखिए अगली बार जब आप जाएंगे वो आपको पहचान जाएगा, आपको सबसे अच्छी टेबल दे देगा अपने रेस्टोरेंट में। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, इनको आप यूज कीजिए, जरूर कीजिए, स्माइल करते रहिए और स्माइल के साथ बोलिए ये चीजें। इसका इम्पैक्ट डबल ट्रिपल 4 टाइम्स। ऑलराइट, सो आई स्टॉप टुडे। आई होप कि आपने कुछ इसमें से गेन किया होगा, कुछ ढूंढे होंगे 5-7 एग्जाम्पल्स जो आप रिलेट करेंगे जैसे जैसे। और अब ये तो एग्जाम्पल थे, बट आपकी सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही बहुत बढ़िया आप उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, आपके खुद की पर्सनल पर्सनल, थैंक यू वेरी मच। आप अपने उसको पर्सनल इंसिडेंसेस, पर्सनल जो भी आपके साथ बीतता है होता है, उसको आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। ओके, तो आज हम उसको रोकते हैं सेशन को आज ही, फिर हम कल नए और सेशन के साथ मैं और मेरे कुलीग्स आएंगे। सुबह हमारे साथ योगा करना ना भूलिए। ब्यूटीफुल योगा इन द मॉर्निंग जरूर करें, वो उस योगा करने से भी बहुत मूड अच्छा होता है, सारी लॉन्जेटिविटी बढ़ती है। हम बड़े डिजाइन आपके लिए करते हैं, और काइंड ऑफ आपको उसका फायदा होगा। मनोज जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, सो आपका इवनिंग अच्छा हो, एंजॉय योर इवनिंग, डू नॉट फॉरगेट टू कॉम्प्लीमेंट अदर पीपल। कुछ लोग विदेश से देख रहे हैं, तो वो उनके लिए दिन है, तो वो उनका दिन अच्छा हो, और एंजॉय करें और कॉम्प्लीमेंट देते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्ते।
10th day of